प्रणाम। कृष्णी दरबार से मैं हूं टोन पृथ्वी अग्रवाल और आज मैं श्वासपैथी कविता को गाकर एक्सप्लेन करूंगा। पंजाबी बाग शाखा में हमने मशीन द्वारा सेहत की जांच करवाई। पंजाबी बाग शाखा में हमने मशीन द्वारा सेहत की जांच करवाई। श्वासपैथी हमारे लिए नई थी और हमें बहुत पसंद आई। श्वासपैथी हमारे लिए नई थी और हमें बहुत पसंद आई। पंजाबी बाग शाखा में हमने मशीन द्वारा सेहत की जांच करवाई। श्वासपैथी हमारे लिए नई थी और हमें बहुत पसंद आई। श्वास तेज और धीमी लेने से डॉक्टर साहब ने शरीर की बीमारियां बताई। सांस धीरी और तेज लेने से डॉक्टर साहब ने बीमारियां बताई। फेफड़े कितने काम कर रहे हैं हमने पूरी जानकारी पाई। पंजाबी बाग शाखा में हमने मशीन द्वारा सेहत की जांच करवाई। श्वासपैथी हमारे लिए नई थी और हमें बहुत पसंद आई। प्रोफेसर कृष्णांश अश्वनी जी को श्वासपैथी का पूरा है ज्ञान। प्रोफेसर कृष्णांश अश्वनी जी को श्वासपैथी का पूरा है ज्ञान। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का डॉक्टर साहिब को धन्यवाद। प्रोफेसर कृष्णांश अश्वनी जी को श्वासपैथी का है पूरा ज्ञान। कौन सा अंग बीमारी पैदा करता जिसका रखना चाहिए ध्यान। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का हमारी शाखा में भेजने का धन्यवाद। प्रोफेसर कृष्णांश को बुजुर्गों की ओर से ऐसा आशीर्वाद। प्रोफेसर कृष्णांश को बुजुर्गों की ओर से ऐसा आशीर्वाद। ये कविता थी श्वासपैथी कविता, जिसको बंतराम सिंगल जी ने लिखा था। इसमें उन्होंने बताया है कि पंजाबी बाग शाखा में हमने मशीन द्वारा सेहत की जांच करवाई। श्वासपैथी हमारे लिए नई थी और हमें बहुत पसंद आई। यानी कि एक शाखा थी पंजाब में, उस शाखा में डिजिटल शंख मीटर मशीन, एक ऐसी मशीन जो शंख टेक्नोलॉजी पे काम करती है। शंख एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब हम उसमें फूंक मारते हैं तब हमारे अंदर से वेस्ट आता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उससे एक साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो शंख एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हमारे वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक मशीन बनाई गई जिसको कहा गया है शंख माप मशीन। उससे जब उन्होंने मेजरमेंट करवाई तो तब उनको पता चला कि श्वासपैथी नई थी और अब हमें बहुत पसंद आई। श्वासपैथी यानी अपनी सांस को धीरे धीरे लेना। अब हम सांस तो हर एक इंसान लेता है, इस दुनिया में हर इंसान सांस तो लेता ही है। तो कोई भी जीव हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी मनुष्य सांस तो लेता ही है। अब अगर हम अपनी सांस को ही इस तरीके से लेने लग जाए कि वही हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करे तो क्या। अब CBM टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिनसे
हम अपनी सांस को ही अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं। इसके थ्रू हम इस तरीके से सांस लेते हैं कि हमारी सांस हमारे लिए एक दवाई का काम करे। इसमें हमें सांस को धीरे धीरे अंदर लेना होता है और धीरे धीरे बाहर छोड़ना होता है। हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, स्ट्रेसफुल नहीं होना, आराम से अंदर लेना है, आराम से छोड़ना है, लंबी लेने की कोशिश नहीं करनी, हमें बस धीमी करनी है। जैसे मैं एक सांस लेके दिखाता हूँ। इसमें मैंने जब हाथ को ऊपर लिया तब उसी स्पीड से मैंने सांस को अंदर लिया और हाथ को नीचे करते हुए उसी स्पीड से सांस को बाहर छोड़ा। तो ऐसे सांस लेने से, धीरे धीरे सांस लेने से हमारी सांस ही हमारे लिए मेडिसिन बन सकती है। तो श्वास तेज और धीमी लेने से डॉक्टर साहिब ने शरीर की बीमारियां बताई, फेफड़े कितने काम कर रहे हैं इसकी पूरी जानकारी पाई। तो जब हमने सांस को धीमे लेने लगे या हम तेज लेते हैं तो इसके कारण हमें जो भी बीमारियां होती है वो हमें डॉक्टर जी ने बताई। कौन? प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल जी ने हमें बताई। और हाँ, उसके थ्रू उन्होंने एनालिसिस भी करके बताया कि हमारे फेफड़े कितने काम कर रहे हैं। शंख मीटर के थ्रू उन्होंने ये भी एनालिसिस करके बताया कि हमारे फेफड़े कितने काम कर रहे हैं, हमारे लंग्स कितने काम कर रहे हैं। प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी जी को श्वासपैथी का पूरा है ज्ञान, कौन सा अंग बीमारी पैदा करता है जिसका रखना है ध्यान। तो प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल जी को, जिन्हें श्वासपैथी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जिसको जो CBM टेक्नोलॉजी है, और उन्होंने बताया कि हमारे अंदर कौन सा अंग बीमारी पैदा करता है जिसका हमें कैसे ध्यान रखना है, ये भी उन्होंने बताया। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का डॉक्टर साहिब को हमारी शाखा में भेजने पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा मैंने बताया कि ये बंतराम सिंघल जी ने लिखी है, तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब था जिन्होंने धन्यवाद भेजा प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल को, तो क्योंकि उन्होंने बुजुर्गों के लिए और सभी के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे हम सांस को ही अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं। अब हम सांस को ही अपने लिए मेडिसिन बना रहे हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि सांस तो हम लेते ही हैं। तो सांस से हमारा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और हम जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ये थी श्वासपैथी कविता बंतराम सिंघल जी द्वारा लिखी। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णेश।